नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड। और बहुत सारे सवाल कह सकते हो आप, बहुत सारी एक्साइटमेंट निवेशकों के मन में है, क्योंकि इस बार बोरोसिल ने पिछले साल के मुकाबले एक प्रॉफिटेबल चीज़ों में जंप किया, क्योंकि पिछले साल इनको लॉस हुआ था। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बोरोसिल रिन्यूएबल में आपको देखनी पड़ेंगी, जो ऊपरी स्तर में बहुत अच्छा लगता है, जो कंपनी का विजन है वो बहुत अच्छा है, बट रियलिटी बहुत अलग चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कहता बोरोसिल रिन्यूएबल एक खराब स्टॉक है या बोरोसिल रिन्यूएबल कुछ ऐसे काम नहीं कर रहा है जो अच्छे नहीं है। प्लस जिस तरह से सबसे अच्छी चीज़ जो बोरोसिल में हुई है, ज़बरदस्त इनका मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला है। तो बहुत सारी चीज़ों में अच्छा खराब सब में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करके औरों के साथ शेयर कीजिए और हाइप ज़रूर कीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ के ऊपर बारीकी से चर्चा करेंगे। डिस्क्लोजर, मेरी फैमिली मेंबर की इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों। और हाँ, आप कोई भी पोजीशन लें, प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, नाउ अब बढ़ते हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल का एक फोरेंसिक असेसमेंट की बात करें तो कंपनी अब पीलिंग बैक कर रही है क्वार्टर फोर में रिटर्न टू प्रॉफिटेबिलिटी टू रिवील स्ट्रक्चरल रिस्क, पॉलिसी कुछ बहुत ज़्यादा पॉलिसी डिपेंडेंसीज हैं और जो ट्रू मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले आप यहाँ पाओगे कि भाई दी हेडलाइन, भाई नो डाउट पैट आप देखोगे 169 करोड़ का रहा, 791% का एबिटा जंप है, क्योंकि भाई लॉस से आप जंप आए हो। ये जो ड्रामेटिक स्विंग है ना टू प्रॉफिट, देखो मार्केट सेंटिमेंट ये एग्रेसिवली बुलिश है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी नैरेटिव अब बोरोसिल का और लगातार मजबूत हो चला रहा है। और जो आप वो देखे हो ना, जो सोलर कमबैक जो मैंने लिखा हुआ है, तो जो सोलर प्लान का जो मैंने जिक्र किया थंबनेल में, वो एक आप कह सकते हैं हमारे व्यूअर है, उन्होंने लिखा था, तो मुझे लगा यार उससे स्टार्ट करना चाहिए। हिडन रियलिटी क्या है, जो प्रॉफिट है ना, ये लो क्वालिटी बीट है। क्यों? ये क्यों आया है? कॉस्ट रिडक्शन, कुछ टैक्स एडजस्टमेंट और अदर इनकम के कारण, नॉट एक्सप्लोसिव वॉल्यूम ग्रोथ, यानी टॉप लाइन ग्रोथ के कारण नहीं, बल्कि कुछ अन्य फैक्टर्स के कारण आपको ये प्रॉफिट दिख रहा है। मार्जिन्स ये जो है ना आर्टिफिशियली प्रोटेक्ट किए गए हैं बाय हाईली वनरेबल इंपोर्ट ड्यूटीज के कारण। ठीक है, यानी आप कह सकते हो अच्छी चीज़ क्या है, बिल्कुल भाई नेगेटिव से प्रॉफिट में आई है, कैसे भी आई हो वेरी गुड। बट जब आप थोड़ा अंदर जाते हो आपको समझ में आता है कि ये कोई सेल्स में ज़बरदस्त जंप नहीं आ गया है। आप कह सकते हैं कुछ अदर इनकम, कुछ टेक एडजस्टमेंट से आपको ये देखने को मिल रहा है। एक्शन 47 टाइम से भी ज़्यादा की पी है। BRL याद रखिए एक हाई बीटा प्ले है, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहीं ना कहीं इसमें बची हुई है। एक्सट्रीमली रिच वैल्यूएशन है कपल्ड विद हाई रिटेल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप स्क्रीनर अन्य प्लेटफॉर्म में जाओगे 23 टाइम्स की पी में वो दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही प्रॉफिट में आती है कंपनी, उन्हें लगता है कि भैया कि यही न्यू नॉर्मल है और इनसे कहा जाता है। यहाँ पे जो 47 की पी है, उसमें जो एक्चुअल रियलिटी है उसके हिसाब से जब आप निकालोगे वैल्यूएशन, व्हेन इट कम टू फॉरेंसिक आप कह सकते हैं ऑडिटिंग, तो आप देखोगे, माफ कीजिएगा ऑडिटिंग नहीं कहना चाहिए, फॉरेंसिक असेसमेंट। और ये फॉरेंसिक यहाँ पे जो मैंने वर्ड यूज़ किया है वो इसलिए किया है भैया, ताकि एक एक चीज़ के ऊपर अंदर से जा सके। हमने क्या किया है, जो भी पैरामीटर्स होते हैं उसको डिफरेंट तरीके से हर एक सेक्शन के ऊपर कि भाई पी में क्या है, क्योंकि अब लिखने तो स्क्रीनर की 23 की पी मैं भी लिख देता, बट जो रियलिटी है, जो एक्चुअल ऑपरेशंस है, उनके हिसाब से आप देखोगे तो इसकी पी इधर से ही आएगी भाई। ठीक है, नाउ अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हम पाएंगे ईयर ऑन ईयर में 17.5% से बड़ा जंप है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। अब मॉडेस्ट ग्रोथ कई लोग कह रहे हैं, अच्छा कई लोग बोलेंगे भाई 70.5% का गजब का जंप है, और अगर आप देखोगे किसी अन्य बिजनेस से तो वो बिल्कुल है। बट जो जिस सेक्टर की कंपनियां हैं वहाँ किस प्रकार के रेवेन्यू जंप आए हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, आप चेक कर सकते हो। एबिटा भाई साहब वो 136 करोड़ में आया है, जबरदस्त जंप है। एबिटा मार्जिन वो आप देख रहे होगे 2690 बेसिस पॉइंट का जंप है। नेट प्रॉफिट, टर्नओवर फ्रॉम लॉस है। ये जो मॉडेस्ट टॉप लाइन ग्रोथ है ना, इसे आप कहीं से भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। 791% एबिटा सर्ज। और देखो जो ये मॉडेस्ट वर्ड है ना, वो इसलिए भी है कि जहां आपकी एबिटा इतनी बड़ी जंप है, टॉप लाइन तो आपका बिल्कुल नहीं बढ़ा है। जो प्रॉफिट है
ये एक मैकेनिकल रिजल्ट है लो बेस के कारण, और जो इंटरनल कॉस्ट लीवर है उसने प्रॉफिट को उठाया है। कोई ऐसा नहीं हो गया है कि मार्केट डिमांड में कोई बहुत बड़ी सर्ज आ गई है। ठीक है, वो एक वर्ड होता है ना, क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट, वो कैसे आया है? अगर आपका क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट अच्छा रहता है तो वो आने वाले समय में और तेजी से बढ़ता है। सो देखो, यहाँ पे ना मैं डेविल्स एडवोकेट का काम करता हूँ। अगर कई लोगों को ये लगता है कि भाई तू तो कभी खुश ही नहीं रह सकता, तो खाली हर चीज़ तू क्यों निकालता है, क्योंकि जब आप किसी कंपनी को एनालाइज करते हो, आप एक हर एक चीज़ को देखते हो, और फिर जब आप खरीदते हो तो आपको समझ में आना चाहिए, हाँ भाई ये मेरा रिस्क था, मुझे पता था ये हो रहा है प्रॉफिटेबली। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, स्पेशली बोरोसल में। फिर आप आगे बढ़ते हो, प्रॉफिट डिस्ट्रक्शन, द फ्रेजाइल ब्रिज। भैया ये आखिर इतना पहुंचने तक का क्या कारण है? आपका जो रेवेन्यू ग्रोथ पेज था वो बहुत कम था, प्लस 22.9% का आपके खर्चों में कमी आई थी। और बता दूं, ये बहुत ज़्यादा सिक्लिकल होता है, लोअर रॉ मटेरियल और एनर्जी कॉस्ट। फिर 13.3 करोड़ रुपए की अदर इनकम आई है, और ये नॉन ऑपरेशनल था, यानी धंधे से आपने प्रॉफिट नहीं कमाया है। फिर कुछ टैक्स एडजस्टमेंट की गई हैं, फेवरेबल अकाउंटिंग, कोई कैश फ्लो नहीं है ये। तो देखो, ये जो मैसिव सर्ज आप देख रहे हो ना सेल्स में, ऑफटेक में, इट इज मार्जिन एक्सपेंशन ड्रिवन बाय कुछ टेम्पररी कॉस्ट रिलीफ मिला है और अकाउंटिंग के कारण है। सस्टेनेबिलिटी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है अगर रॉ मटेरियल वापस से रिबाउंड हो जाता है तो। ठीक है, और देखो एक बार रिबाउंड हो भी गया, चलिए मान लेते हैं रिबाउंड हो गया, ये अदर इनकम, ये अदर आप देख सकते हैं इनकम प्लस टैक्स एडजस्टमेंट, इस कारण इन्हें प्रॉपर बूस्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। फिर आते हैं यहाँ पर कि भाई मैनेजमेंट का क्या नैरेटिव है, ग्रोथ इंजन प्लान क्या है उनका? एक मैसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन करना है ताकि वो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट को, डिमांड जो इंडिया में है उसे मीट कर पाए। मार्जिन प्रोटेक्शन, कंपनी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है एंटी डंपिंग ड्यूटी में जो ऐड किए गए हैं चाइनीज सोलर ग्लास में, ताकि प्राइसिंग को शील्ड किया जा सके। मेरा ये मानना है, जैसे मैंने कहा ना कि भाई रॉ मटेरियल चीज़ों में अगर चलो फ़ायदा भी मिल गया, और वो मिलना चाहिए चाइनीज सोलर ग्लास से, बट प्रॉब्लम क्या है? ग्रोथ कंस्ट्रेंट है भैया, फ्रिक्शन। जो बीआरएल है उसकी जो डोमेस्टिक ग्लास है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है विल एक्टिवली लॉबी द गवर्नमेंट फॉर डीसीआर एग्जेम्पशंस। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, और ये रियलिटी है। देखो, लॉबिंग आप सुनते हो तो आपको लगता है अरे ये क्या, नहीं ऐसा होता है। तो ये एक फ्रेजाइल चीज़ है, आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आपको लगता है भाई कुछ भी हो जैसा नहीं हो सकता, वेरी गुड, यहाँ से बोरोसिल आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है। फिर है पॉलिसी वनरेबिलिटी। 23 अप्रैल को सीवियर कंसर्न इमर्ज हुए हैं रिगार्डिंग रेट्रोएक्टिव प्राइस हाइक्स जो बीआरएल ने लिया है फॉलोइंग द एड एंटी डंपिंग ड्यूटी। और अगर एड को रोल बैक कर लिया जाता है ताकि टू ईज कॉस्ट फॉर मॉड्यूल मेकर्स, बीआरएल की जो प्राइसिंग पावर है वो एक झटके में निकल जाएगी। मतलब आप समझ रहे हो, जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है भाई एक धंधा का अच्छा फायदा हो रहा है दूसरे धंधे में कमी आ रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और ये रिस्क आपको समझना ही पड़ेगा। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट में आते हो कि भाई रिस्क लेजर क्या है। सबसे पहला है जियोपॉलिटिकल प्राइसिंग, और इसका थ्रेट हाई है चाइना। हमारी केमिकल इंडस्ट्री, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हमारी सोलर इंडस्ट्री, चाइना मुंह फाड़ के खड़ा हुआ है। और अगर चाइना का जो डंपिंग सोलर ग्लास ग्लोबली है वो अगर और नीचे प्राइस में होना चला शुरू हो जाता है तो जो बीआरएल का एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, बीआरएल का जो मार्जिन है वो खत्म हो जाएगा और इफेक्टिवली जो भी एड प्रोडक्शन दी गई है उसे न्यूट्रलाइज कर लेगा। और हमको पता है चाइना की जितनी ताकत है वो और तेजी से आ सकता है। फिर रेगुलेटरी डाइल्यूशन, कोई भी कमी अगर ये जो अप्रूव्ड लिस्ट है ना मॉडल और मैन्युफैक्चरिंग में, अलाउ चीपर फुल्ली असेंबल्ड इंपोर्टेड मॉडल इनटू इंडिया बाईपासिंग कोई भी डोमेस्टिक ग्लास एंटायरली। यानी कोई ऐसी एडजस्टमेंट हो जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें कंपनियां करती हैं कि भाई उनको नॉर्म मिल जाता है तो बीआरएल तो गया वहाँ से। ऑपरेशन ऑफ टेक, बीआरएल ऑपरेट करता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स में, ये कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगता है। तो आपको ये थ्रेट मॉनिटर करना है। जो करंट इन्वेंट्री इनकी और लगभग 150 करोड़ की है और लगातार बढ़ती हुई इन्वेंट्री लीडिंग इंडिकेटर ऑफ स्लो ऑफ टेक, यानी माल जल्दी से नहीं उठाया जा रहा है। तो ये चीज़ आपको मॉनिटर करनी है अपने क्वार्टर नंबर्स पे। और मुझे पर्सनली पूछोगे यार ये थोड़ा सा तो जो है ये हर एक बिजनेस के साथ थोड़ा बहुत रहता ही रहता है। ठीक है, अरे भाई पॉलिसी है नहीं आई कल को चेंज हो गई, वो हर बिजनेस के साथ प्रॉब्लम है। बट मेरा मेन थ्रेट है ये हाई प्रॉब्लम। ठीक है, फिर आप
नेक्स्ट लेवल में चलते हो, हम देखते हैं यहाँ पे कि भाई कंपनी का मार्केट कैप इतना बड़ा है, ठीक है। ये इनकी पी हमने ऑलरेडी चर्चा की हुई है। डेट इनका कहाँ खड़ा है, लगभग 2.3 बिलियन रुपीज़ में। ऑप्टिकली सेटिस्फैक्ट्री है ऑन सरफेस, ठीक है। 12.12 to 9 टाइम्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, जो कि हेल्दी दिखता है इफ़ जो एबिटा है वो इसी लेवल में रहे जो Q4 में है। तो ये मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, बोरोसिल के आने वाले क्वार्टरली नंबर्स आपको ध्यान से देखने हैं। एबिटा मार्जिन अगर इतना नहीं भी रहा, अगर इतना रहता है तो चीज़ें बहुत पॉजिटिव है। और अगर एक दो क्वार्टर और सरकार साथ दे देती है, जो मेरे हिसाब से देना ही चाहिए, आप देखोगे बोरोसिल यहाँ से आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है दोस्तों, ठीक है। फिर आते हैं हमारे आखिरी चीज़ों में, आखिरी में नहीं कहना चाहिए कि 1 मिनट, यहाँ पे कन्विक्शन गॉज प्रमोटर 58.77% है भाई साहब। इन्होंने मिड 25 से डिक्रीज किया, जो पहले 61.9% था, पर इतना चलता है नो डाउट। DIIs 2.32%, इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 2.56%। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जो थ्रेट है वो बताने के लिए थ्रेट बताया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो, वरना इस तरह चीज़ें अगर आगे बढ़ती हैं, इट विल बी वेरी गुड फॉर बोरोसिल। और कहीं अगर जो टॉप लाइन में भी डिमांड वापस आ जाती है, ये बोरोसिल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पब्लिक के पास 34 से ज़्यादा इंडस्ट्री है, 34 ज़्यादा इनके पास होल्डिंग है। प्रॉब्लम क्या है, बिग मनी की कमी है यहाँ पर। FIDI की होल्डिंग 7% से भी कम है कंबाइंड। और ये जो मैसिव 30.4.6% रिटेल फ्लोट है ना, ये हाई वोलेटिलिटी का एंकर है। और अगर देखो, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर एक भी खराब क्वार्टर आया, रिटेल जितना पैनिक होकर सेल करते हैं उतना कोई नहीं करता है दोस्तों। तो ये एक और थ्रेट है जो आपको ध्यान में अपने रखने हैं, ठीक है। फिर ये स्टॉक प्राइस एक्शन है, आप पॉज कर पढ़ सकते हैं, प्योरली एंटायरली AI जनरेटेड है, आप पॉज कर लिए पढ़ सकते हैं। फिर ये देखो क्या है, फोरेंसिक में जो क्या हमको मिल रहा है, अगर हमने जो एनालाइज किया है, जो ये हेडलाइन Q4 का प्रॉफिट है वो लो क्वालिटी है। ये जो रिलीफ रैली है बीट करती है, ड्रिवन बाय ट्रांजिट और कॉस्ट रिडक्शन के कारण। ये जो पी है भाई, ये थोड़ी सी महंगी लगती है। स्टॉक एक हाई बिटा है, तो इसे बहुत ही सीवियरली कंस्ट्रेन होकर के ध्यान से लगातार इसको ट्रैक करते हुए काम करें। देखो, रिकमेंडेशन यही कही जा रही है, जो बाकी एनालिस्टों मैंने न्यूज़ निकाली, करंट लेवल जो आप ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 550 रुपये के आसपास है, उसको अभी अवॉइड कीजिए। टेक्निकल कूल ऑफ का इंतजार कीजिए, ठीक है। एड पॉलिसी जो एंटी डंपिंग ड्यूटी पॉलिसी क्लैरिटी आने दीजिए। हाँ, 480 ये एक ऐसा जोन है जो बहुत अच्छा है, और 430 से 450, क्योंकि मैं बताऊँ आपको, बोरोसिल की मैंने लास्ट टाइम चर्चा की थी, मैंने कहा था भाई साहब अगर 450 400 के पास है, आपने बहुत अच्छी स्टॉक ले रखी है, जो थोड़े बुरे समय से गुजर रहा था, लेकिन यहाँ से आपको एटलीस्ट 10-15% रिटर्न देगा। और ये मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। आपकी क्या राय है बोरोसिल को लेकर के, जरूर बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।